नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के अंतर्गत जो जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और भी आ रहा है कि आवेदन करने के बाद अगर हम जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो क्या वो हमारे मान्य होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, ठीक है। साथ में एक आपको यहाँ पर और भी जानकारी देने वाले हैं कि जो इस समय जाति निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जो जन सेवा केंद्र वाले बना रहे हैं, वो जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए मान्य हैं या नहीं है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों जो टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका प्रारूप ये आपके सामने है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन में ये नीचे पेज नंबर 12 पे आएंगे तो ये दिया गया है, ठीक है। ये है एससी और एसटी का ऑफिशियल जो है कास्ट सर्टिफिकेट का प्रारूप। इसी प्रारूप में आपका होना चाहिए। यहाँ पर आएंगे तो ये जो प्रारूप यहाँ पर दिया गया ये प्रारूप है ओबीसी वर्ग के लिए, ठीक है। जो ओबीसी के छात्र हैं उनका जाति प्रमाण पत्र इस प्रारूप के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर नीचे आते हैं इसी में तो यहाँ पर प्रारूप दिया गया विकलांगों के लिए, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। पेज नंबर 13 पर ये दिया गया है। नीचे और आएंगे तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, इसी प्रारूप में आपका होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे तो जो खेल है वाले अभ्यर्थी हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मैंने फॉर्मेट आप लोगों को दिखा दिया। अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि वर्तमान में जो निवास और जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बन रहे हैं वो मान्य होंगे या नहीं होंगे, जो हमारे पास पहले से हैं। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश सरकार से आपने अपना जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाया, जो जन सेवा केंद्र वाले बना रहे हैं, जो ऑनलाइन आपको इस समय बनता है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से मान्य होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो भारत सरकार द्वारा बनते हैं, यानी केंद्र की भर्तियों में वो स्पेशली मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग केंद्र वाले ना बनवाइएगा, यूपी के अंतर्गत यूपी सरकार से जो बनते हैं वही बनवाइएगा। जैसे ओबीसी का देखा होगा आपने कि ओबीसी का या एससी एसटी का दोनों जगह से बनता है, राज्य से अलग से बनता है, केंद्र का सरकार के फॉर्मेट में अलग से बनता है। तो आपको यूपी के जो फॉर्मेट है उसी बनवाना है, जो जनसेवा केंद्र से बनते हैं वो मान्य होंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हम इसका आवेदन फॉर्म भरने के बाद जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाएं तो मान्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10 से 15 दिन तक टाइम लग सकता है, हालांकि कहीं कहीं एक हफ्ते में भी बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखी गई है मैं उसको आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसके आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1.5 में लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि को, अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2020, ठीक है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि को 27 नवंबर को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हों। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की संख्या, लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम में उनके द्वारा दी गई जानकारी की सूचना के आधार पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य अथवा गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो यहाँ पर यह बात कही गई कि 27 नवंबर तक अधिकतम आप सारी जो पात्रता है आपकी वो पूरा करते हो। यहाँ पर देखिएगा तो आर्टिकल पॉइंट है 2.1 और यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी है अगर वो गलत सूचनाएं देता है तो जिनका प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं हो पाती है, ठीक है, तो बाद में या प्रक्रिया या भर्ती के किसी भी चरण में आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। साथ में
चयन बोर्ड चाहेगा तो आने वाली परीक्षाओं में आपको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर दी गई है जो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए दिखाई। एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर और लिखी है, इसको भी आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है 3.3 में कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे जो अदर स्टेट के हैं। महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जितने भी महिलाएं हैं, चाहे आपकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, दोनों कंडीशन में महिला के लिए जाति एवं निवास पिता पक्ष से ही मान्य होगा। हस्बैंड साइड से अगर आप लगाते हैं तो मान्य नहीं होगा, आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आप सामान्य श्रेणी में चले जाएंगे। जितने भी महिलाएं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपने पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही लगवाइएगा। हालांकि इसमें बनवाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो लेखपाल वो रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका मैं देख रहा था ऑनलाइन प्रमाण पत्र जाति और निवास कैसे बनवाएं, तो ई-डिस्ट्रिक्ट नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पर जा करके आप लोग ऑनलाइन जाति निवास आय सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बनवा सकते हैं। सिर्फ 10 रुपये चार्ज लगता है, उसमें आप लोग अपने मन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रूफ आपके पास है, वो वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे और 1 हफ्ते के अंदर वहाँ से बन जाता है। तो अगर आप देख लीजिए वो वेबसाइट है या यूट्यूब पर डालेंगे, बहुत से वीडियो भी मिल जाएंगे, तो आप लोग देख करके उसको सीख लीजिएगा। और अगर आपको दिक्कत आ रही है, नॉर्मली आपका नहीं बन पा रहा है, तो डायरेक्टली आप बनवा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर एक और लिखा है विकलांग अभ्यर्थियों के बारे में कि जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, वो जो मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, उसी फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा और तभी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर जो यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा है कि आवेदन करने के बाद बनवा सकते हैं, मान्य होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको इतना यहाँ पर बताना चाहूँगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी थी मैंने आपको दिखा दी। अब इतना एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि अगर आप 27 नवंबर 2020 यानी आवेदन करने की अंतिम डेट तक अपना जाति निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो आई थिंक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आप भी इसको बनवा सकते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर मैनुअली आपका एप्लीकेशन तो लगेगा नहीं, सिर्फ वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और वहाँ पर डेट देखी जाएगी। तो अगर आपका 27 नवंबर के पहले तक का है मतलब आपका जाति निवास प्रमाण पत्र, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर 27 नवंबर के बाद आपने जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाया है तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो जितने भी साथियों से हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग कोशिश कर लीजिए कि आपका आवेदन करने के पहले बन जाए। अगर आवेदन करने के पहले जाति निवास या कोई अन्य प्रमाण पत्र EWS हो गया या कोई अन्य नहीं बन पाता है तो आप लोग अधिकतम 27 नवंबर तक बनवा लीजिएगा हर हाल में, उसके बाद फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आंसर भी समझ गए होंगे कि आवेदन अगर आपने कर दिया तो बिल्कुल आप बनवा सकते हैं जाति निवास, बशर्ते 27 नवंबर के बाद का ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के काफ़ी डाउट थे, मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।